आज देश में एक ऐसा फैसला आया है जिसने जमीन, प्लॉट और प्रॉपर्टी से जुड़े करोड़ों लोगों की नींद उड़ा दी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारत में इस वक्त यही सवाल गूंज रहा है। अब जमीन का असली मालिक का ही हक होगा या फिर पुराने तरीके से दंगा फतीहा या फर्जी कागजात कब्जा करते रहेंगे। सरकार ने यह नया सिस्टम लागू किया है। उसका सीधा मतलब है जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है वही व्यक्ति जमीन पर कब्जा करेगा। कोई दूसरा चाहे वह कितना भी ताकत क्यों न लगा ले, अब जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगा। और फैसला कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि इस जमीन पर लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब भारत में जमीन विवाद सबसे बड़ा झगड़े का कारण रहा। गांव से लेकर शहर तक लोग सालों साल कोर्ट के चक्कर काटते रहे। असली मालिक खेत में खड़ा होकर भी डरता था क्योंकि सामने वाला दंगा दबाता था। यही फर्जी रजिस्ट्री, कहीं पावर का खौफ और बहुत सारे कारण थे। कई कब्जा जमाकर धीरे धीरे मालिकाना हक छीन लिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने पूरा खेल पलटने की कोशिश की है। इस नए सिस्टम में सबसे पहले डिजिटल रिकॉर्ड आधार बनाया गया है। जमीन का रिकॉर्ड, खाता, खतरा रजिस्ट्री सब कुछ ऑनलाइन सरकारी डेटाबेस से जुड़ा रहा है। इस का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति मन से यह नहीं कर सकता यह जमीन मेरी है जब तक सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम साफ साफ न हो। दूसरी बड़ी बात, अब सिर्फ कागज दिखाने से नहीं चलेगा। सरकार यह भी दिखेगी कि जमीन का वास्तविक कब्जा किसका है। अगर किसी जमीन का कोई दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से बैठा है और असली मालिक सरकारी रिकॉर्ड में साबित हो जाता है तो प्रशासन सीधे हस्तक्षेप करेगा। यानी कि अब पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासन मिलकर यह तय करेंगे कि जमीन का किसका हक है। यह फैसला खासकर बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों में बेहद बड़ा माना जा रहा है क्योंकि यह जमीन विवाद पीढ़ियों से चलते आए हैं। एक एक प्लॉट के लिए खून खराबा हुआ है, मुकदमे दशकों तक चले हैं। अब सरकार यह कहना है कि जमीन का मालिकाना हक सिर्फ कानून से तय होगा, ताकत से नहीं। इस सिस्टम का एक और बड़ा असर उन लोगों पर पड़ा है जिन्होंने दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ऐसे लोग अब सबसे ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि अगर रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं आया तो उसे जमीन खाली करनी पड़ेगी। सरकार का फोकस साफ है, जमीन माफिया खत्म हो, फर्जी दस्तावेज का रोक लगे, असली मालिक को सुरक्षा मिले और कोर्ट का सोझ काम करे। अब सवाल उठता है कि आम आदमी को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान, गरीब और मध्यम वर्ग आदमी अपनी जमीन को लेकर निडर होगा। उसे यह डर नहीं रहेगा कि कोई दंगा फसाद कर आकर रातों रात कब्जा कर लेगा। दूसरा फायदा, जमीन खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आएगी और कोई भी प्लॉट देने से पहले लोग सरकारी रिकॉर्ड चेक करेंगे जिससे धोखाधड़ी कम होगी। तीसरा फायदा, लंबे कोर्ट केस कम होंगे। जब रिकॉर्ड साफ होगा, कब्जा तय होगा तो विवाद अपने आप घटेंगे। लेकिन हर बड़े फैसले की तरह इस सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग यह कहना है कि अगर रिकॉर्ड में गलती हो गई तो असली मालिक को परेशानी हो सकती है। कुछ जगहों पर पुराने कागज और नए डिजिटल में फर्क है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या निर्देशकों को नुकसान न पहुंचे। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को आपत्ति है
उनके लिए सुधार और अपील की व्यवस्था रहेगी। यानी अगर रिकॉर्ड गलत है तो उन सुधारवाया जा सकेगा। एक बात यह साफ है कि फैसला भारत के जमीन सिस्टम एक बड़ा मुद्दा है। अगर यही तरीके से लागू हो गया तो आने वाले समय में जमीन को लेकर होने वाले झगड़े इतिहास बन सकते हैं। आज यह मुद्दा इसीलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि पहली बार सरकार ने साफ शब्दों में कहा, जमीन पर वही रहेगा जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में है। अब ना बाहुबली चलेगी, ना पैसा, ना राजकीय दबाव। आने वाले जमीन महीनों में यह सिस्टम कितनी मजबूती से लागू होगा, यह तय करेगा कि यह फैसला क्रांतिकारी बनता है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित। लेकिन यह तय, अगर यह सिस्टम सफल हुआ तो भारत में जमीन विवाद का खेल हमेशा के लिए बदल जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या फैसला सही है या इसमें नई समस्याएं खड़ी होगी? हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी राय हमें कमेंट में जल्दी से आप लोग बताइए। तो जय हिंद, जय भारत।